आज है पांडा सीरीज का डे 42। जैसा कि हम लोग अभी स्टूडेंट का मार्क्स का एनालिसिस कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन देख रहे हैं, जितना भी कंसेप्ट अभी पढ़े हैं सारा कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस का पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं उसको आप लोग बना लेते होंगे शायद। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटा वही है जो पिछले क्लास वाला था, जो यहाँ पे रोल है, नेम है, यहाँ पे क्लास है, मैथ्स है, मैथ्स का मार्क्स है, साइंस का मार्क्स है, इंग्लिश का मार्क्स है। ठीक है, ये मेरे पास है। और हमें अब क्या करना है, जो देखो कहना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि असाइन रैंक बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के बेसिस पर आपको क्या निकालना है, रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए आपके पास रैंक नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि रैंक असाइन कर देता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे रैंक फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि जो आपका सबसे छोटा वैल्यू है ना उसको रैंक 1 देता है और सबसे बड़ा वैल्यू को लास्ट में दे देता है। अगर आप चाहते हो कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू को रैंक 1 दे तो आपको असेंडिंग को फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे करके। लेकिन रैंक किस बेसिस पे निकालना है, टोटल के बेसिस पे। और मेरे पास टोटल नाम का कोई कॉलम है नहीं, तो हम लोग टोटल नाम का कॉलम बना लेंगे, जो कि पिछले वीडियो में ही बनाए थे, उससे पहले वाला क्लास में भी बनाए थे। ठीक है, चलो इस तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। अगला क्या है, फाइंड टॉपर ऑफ क्लास 10A। 10A का टॉपर का चाहिए, टॉपर कौन है ये चाहिए। फाइंड टॉपर ऑफ क्लास 10B, ये भी निकल जाएगा, सेम लगभग क्वेश्चन है। फाइंड ओवरऑल टॉपर, ओवरऑल टॉपर कौन है, ठीक है, पूरा सब में टॉपर कौन है। और फाइंड सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन है। पहले इतना हम लोग सोल्व करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पे कर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे कि ये सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग को रैंक निकालते हैं। देखो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर चुके हैं, डेटा को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे हम टोटल निकाल चुके हैं, मैथ साइंस इंग्लिश का सम कर चुके हैं। सभी का टोटल मेरा निकल चुका होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे टोटल निकल कर, टोटल एक फील्ड भी ऐड है। चलिए अब बात करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, असाइन रैंक। तो रैंक असाइन करने के लिए हमारे पास एक डेटा फ्रेम में रैंक नाम का कॉलम बना लेते हैं। चलिए बना लिए कॉलम। अब इस पर रैंक असाइन करना है, किस बेसिस पर, तो हमें रैंक असाइन करना है टोटल के बेसिस पे। तो पहले हम अपने डेटा फ्रेम का टोटल को सेलेक्ट करके ले आएंगे, टोटल कॉलम, क्योंकि इसी पे लाना है। यहाँ पे क्या असाइन करेंगे, रैंक असाइन करेंगे। रैंक एक फंक्शन है, ठीक है। अभी हम ऐसा ही छोड़ देंगे तो आप देखोगे क्या कि मेरे डेटा फ्रेम में रैंक असाइन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करा देंगे, तो मेरे पास एक टोटल नाम का कॉलम जो पहले बना चुके हैं और एक हर एक का रैंक आ जाएगा। यहां देखो, देखो आ गया ना, यहां पे देखो। लेकिन नोटिस करो कि जो सबसे छोटा है उसको रैंक 1 दे रहा है, ठीक, उसके बाद जो है रैंक 2 दे रहा है। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा है उसको रैंक 1 रखना है, जिसका हाईएस्ट टोटल आया है वो रखना है। तब रैंक फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास करना होगा, वो होता है क्या, असेंडिंग यहां पे पास करना होगा और यहां पे लिखना होगा फॉल्स। ठीक है, अब देखिए, अब जब असेंडिंग फॉल्स करेंगे तब देखो तो क्या आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो देखो यहाँ पे 193 जो है वो सब 10 रैंक पे चला गया ना, और जो सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स है 281 वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आपको चाहिए कि सर रैंक के बेसिस पे सॉर्ट कर दीजिए, तो आप सॉर्ट वैल्यू फंक्शन अप्लाई कर लो। नहीं करना, नहीं करो, हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं। लेकिन रैंक यहाँ पे हम लोग असाइन कर दिए हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स का रैंक 1 है, उसके बाद जो हाईएस्ट है उसको रैंक 2 है, उसके बाद जो हाईएस्ट है रैंक 3 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या, फाइंड टॉपर ऑफ क्लास 10B। 10B का टॉपर हमें चाहिए, 10B का टॉपर। अब बताओ सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 10B का डेटा। अब 10B का डेटा निकालेंगे, फिर उसमें टॉपर को निकालेंगे। तो सबसे पहले 10B का डेटा निकालो। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल रख लेते हैं टॉपर। ठीक है, समझे, एक यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन असाइन रैंक वाला ही आ गया है शायद, क्वेश्चन हम लोग फिर से कॉपी कर ले, यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, चलिए
फाइंड टॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना ले टॉपर करके, ठीक है, टॉपर अंडरस्कोर 10b नाम का 10a नाम का वेरिएबल बना लिए। चलिए अब यहाँ पे जब टॉपर नाम का वेरिएबल बना लिए हैं, अब इस केस में हमें क्या करना है, तो हमें टॉपर किस बेसिस पे, टोटल के बेसिस पे ही निकालना होगा। तो हम डीएफ का हम एक कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल कॉलम आ गया। इस टोटल कॉलम पे हम अप्लाई कर देंगे सॉर्ट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन हमारे पास है, और यहां पे बताएंगे कि यहां पे आपको वैल्यू को सॉर्ट करना है, ठीक है। देखो यहां पे, तो यहां पे हमने बोला कि यहां पे सबसे पहले, नहीं ये चीज तो आपका गड़बड़ होगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें सॉर्ट वैल्यू फंक्शन को ये बताना पड़ता है। तो सबसे पहले 10a वाला स्टूडेंट को तुम निकाल लो, वो सारा आ जाएगा, उसमें सारा फील्ड आ जाएगा। उस फील्ड में फिर सॉर्ट बाय कर दो किस पे, समझे, सॉर्ट बाय आप कर दो किस पे, टोटल के बेसिस पर। तो सबसे पहले ये निकालो डेटा फ्रेम में से, आप ये फिल्टर करके लगा लो बुलियन इंडेक्सिंग करके कि क्लास, ठीक है, आप कौन सा कॉलम सेट करो, क्लास इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो 10, ठीक है, 10a के बराबर। चलो इतना करने पर होगा क्या, पहले इतना देख लो। इतना करने पर क्या मेरे पास आ जा रहा है क्या, यहाँ पे टॉपर 10a को प्रिंट करा के देखते हैं। तो मेरे पास टॉपर 10a का सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ जा रहा है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे की इधर आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे क्लास इक्वल टू, ठीक है, ओके। तो हमें हमारे पास सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करो, फिर बाहर 10a लगाओगे ना, यहाँ पे 10a लगा दो, उसी में लग गया था। अब देखो 10a का सारा रिजल्ट मेरे पास आ गया होगा, देखो आ गया यहाँ पे सामने, देखो यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड किसका है, 10a। अब इस 10a में से यहाँ पे हम टोटल को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे सॉर्ट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, जो डेटा आया है मेरे पास, सॉर्ट यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन। अब वैल्यूज फंक्शन को बताएंगे कि इसको करो बाई, किससे सॉर्ट करना है, टोटल के बेसिस पे सॉर्ट कर दो। देखो अब क्या करेगा, टोटल के बेसिस पे क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। अब देखो तो अब रिजल्ट में कोई फर्क आ रहा है क्या, देखो तो पहले से यहाँ पे, अब देखिए टोटल के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया। अब देखो 193 क्या है, सबसे ऊपर है, फिर 235 है, यहाँ पे देखो। अब इसमें टॉपर कौन है ये बताना है, 10a का टॉपर निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास इस सॉर्ट फंक्शन को, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन को हम एक और आर्गुमेंट पास कर देते हैं, असेंडिंग फॉल्स, ठीक है। अब क्या होगा, जो देखो एक करके समझा करो कौन आर्गुमेंट से क्या काम हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या कि जो सबसे टॉपर है सबसे ऊपर आ गया। अब सिर्फ हमें उसी का रिजल्ट चाहिए ना, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे डॉट यहाँ लगा देते हैं हेड फंक्शन। हेड फंक्शन सबको पता है, ठीक है, जितना वैल्यू देंगे उतना आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे ऊपर का एक रिकॉर्ड निकाल के हमें दे दो, तो एक रिकॉर्ड निकाल के दे देगा, टॉपर का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। देखिए तो अब आ रहा है क्या, देखो तो एक विकास है जिनका मार्क्स कितना है 281। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को किस तरीका से टॉपर निकला। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर आराम से आप इसको करो, देखो आराम से बन जाएगा। पहले हम क्या किए, पहले 10a का सारा रिजल्ट को निकाले, उसके लिए हमें ये कोड लिखना पड़ा। तो मेरे पास अलग डेटा फ्रेम आ गया 10a वाला। अब उस डेटा फ्रेम पे सॉर्ट वैल्यू फंक्शन अप्लाई कर दिए, उसको बोले कि उस डेटा फ्रेम में जो आया है बाई टोटल करो, टोटल के हिसाब से सॉर्ट कर दो। अब टोटल के हिसाब से सॉर्ट कर दो, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में किया हमने, फिर चेंजेस क्या किए कि असेंडिंग फॉल्स कर दो, तो डिसेंडिंग में कर दिया। अब फिर बोले हेड फंक्शन अप्लाई कर दिए, हेड में हम मेरे पास 1 दे दिए, तो एक रिकॉर्ड ऊपर का आ गया जो टॉपर है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड टॉपर ऑफ क्लास 10b। तो सेम क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लास 10a के जगह क्लास 10b करना है, बस कॉपी कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल C कर लो और यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, ठीक है। यहाँ पे 10b नाम रख लेते हैं वेरिएबल का, और यहाँ पे 10b कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 10b का जो टॉपर है वो आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट भी कराएंगे 10b को, बस और कुछ चेंजेस यहाँ पे करने लायक नहीं है मेरा, ठीक है। चलो आ गया ना, देखो यहाँ पे टॉपर ये है, देख रहे हो यहाँ पे 10b का टॉपर आपके पास देखिए 269 मार्क्स है, और 10a का जो टॉपर है वो 281 मार्क्स है उनका, क्लियर है। एक का रैंक 1 है, एक का रैंक 2 है,
क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीका से ये एनालिसिस हो रहा है, जो मांग रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है? हाँ, ये तभी निकाल पाओगे जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही होगा। कंसेप्ट पे फोकस करो। जो जो चीज हम पढ़ाए हैं थ्योरी में, जो भी फंक्शंस हम बताए हैं, कंसेप्ट जो बताए उस पे उसको अच्छे से याद रखना है, समझना है, प्रैक्टिस कर करके देखना है छोटे छोटे चीजें पर, तब जाके ये सारा क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। ठीक है? अब यहां देखो, अब यहां पे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ओवरऑल टॉपर। ओवरऑल टॉपर मतलब कि पूरे में जो टॉपर है, तो पूरे में टॉपर निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पूरे में जब टॉपर निकालना है मुझे, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। यहां पे देखो फाइंड ओवरऑल टॉपर। ठीक है? फाइंड ओवरऑल टॉपर मतलब यहां पे हम एक वेरिएबल रख लेते हैं ओवरऑल। ठीक है? ऐसे सिंपल सा वेरिएबल का नाम रख लिए। अब ओवरऑल टॉपर मतलब हमें डेटा फ्रेम के सभी टोटल मार्क्स पे ही अप्लाई कर देना है, हमें फिल्टर नहीं करना है क्लास 10A का 10B का, कुछ फिल्टर नहीं करना है, बस सिंपल सा है। फिर क्या अप्लाई कर दो, शॉर्ट वैल्यूज फंक्शन। ठीक है? शॉर्ट वैल्यूज फंक्शन कर दिए, क्लियर है? अब यहां पे फंक्शन को हम ये बस यही दोनों आर्गुमेंट पास कर दो, यहां पे आपके पास आ जाएगा। देखिए यहां पे दोनों आर्गुमेंट को हम यहां पे क्या करते हैं, पास कर दे। टोटल असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिए और यहां पे हेड फंक्शन लगा देते हैं। हेड यहां 1 दे दिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे आपके पास निकल के आ जाएगा ओवरऑल कौन टॉपर है। देखिए यहां पे क्या दे रहा है, शॉर्ट वैल्यू गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड बाई। ओके, यहां पे शॉर्ट वैल्यू बाई, यहां पे आपके पास डेटा फ्रेम का, यहां पे पूरे डेटा फ्रेम पे काम करना है। ठीक है? तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? डायरेक्टली डेटा फ्रेम पे, पूरे डेटा फ्रेम पे ही निकालना है ना, ओवरऑल है तो पूरे डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर देते हैं। टोटल को क्यों सेलेक्ट करना है, देखिए आ गया ना, सिंपल सा। ठीक है? अब यहां देखो, अब यहां पे आप देख सकते क्या हो कि ओवरऑल टॉपर का जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, प्रिंट तो अभी कराए नहीं है, तो रिजल्ट तो मेरे पास पहले वाला ही है, तो प्रिंट करा लो किसको, ओवरऑल। ठीक है? चलो अब यहां देखो, यहां पे आप आराम से देखो, यहां पे ओवरऑल टॉपर विकासी है जिसका मार्क्स 281 है। क्लियर है? चलो यहां तक आप समझ में आ रहा होगा किस तरीका से ये काम हो रहा है। आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन का, फाइंड सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर। अब क्या करना है, यहां पे सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर निकालना है, तो करेंगे क्या, यहां पे देखो, अगर हमें सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर निकालना है पूरे में, देखो तो सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर करने के लिए हमें पूरा ओवरऑल टॉपर तो है ना। ठीक है? यही कोड को लेके आ जाओ, यहां पे आप ऐसा कर लो कि ये कोड को लेके आ जाओ। देखो यहां पे आ गया। अब यहां पे समझो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर निकालना है, फर्स्ट हाईएस्ट स्कोरर का 1 है, अगर यहां 2 कर देंगे, समझो यहां पे, तो अगर यहां 2 कर देंगे तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड, हेड फंक्शन क्या करता है कि मेरे पास 2 रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा, जो फर्स्ट है और सेकंड। प्रिंट करा लो पहले बाबू, तब जाके यहां पे काम होगा। यहां पे नाम रख लेते हैं वेरिएबल का, सेकंड नाम रख लेते हैं। ठीक है? चलो प्रिंट करा लो किसको, सेकंड को, यहां पे प्रिंट करा लो सेकंड। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पे, तो यहां पे आप देख सकते क्या हो कि आपका जो है, देखो 2 आ गया ना, लेकिन मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए क्या, इसमें से एक जो सेकंड है। ठीक है? तो हम अगर ऐसे करके देंगे, हेड फंक्शन लगाएंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मेरे पास इंडेक्स पता है, आईलॉक आपको सबको पता होगा, तो हम यहाँ पूरे डेटा फ्रेम पे आईलॉक लगा देंगे जो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग निकालता है, और बोलेंगे इंडेक्स नंबर 1 का रिकॉर्ड निकाल के लाना। अब पूरे डेटा फ्रेम मेरा सॉर्ट हो चुका है, टॉपर सबसे ऊपर, सेकंड टॉपर उसके जस्ट उसके नीचे, तो पहला रो का जो इंडेक्स होता है 0 होता है, अगले रो का जो इंडेक्स होगा क्या होगा, 1 होगा, तो आराम से यहां पे आ जाएगा। यहां देखो तो इस केस में यहां पे देखो, यहां पे आ जाओ, देखो आ गया ना। देखो तो यहां पे सेकंड टॉपर का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, यहां पे अच्छे से क्लियर है, तो मेरे पास उसका रिजल्ट आ गया आराम से। तो यहां पे आप समझ सकते हो किस तरीका से हम काम कर रहे हैं। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि कह रहा है क्या, क्रिएट ग्रेड कैलकुलेशन है करना, ये ग्रेड कॉलम ऐड करना है आपके अपने डेटा फ्रेम में। अब ये ग्रेड कॉलम ऐड कैसे होगा, देखो यहां पे, तो ग्रेड का कंडीशन है कि भाई 90 प्लस रहेगा तो ग्रेड ए देना है, 75 से लेके 89 के बीच में रहेगा तो ग्रेड बी देना है, 60 से 64 में रहेगा तो ग्रेड सी देना है, अब बिलो 60 रहेगा तो आपको डी देना है। ठीक है? अब बताओ, ये ग्रेड का हमें अप्लाई करना, एक नया कॉलम ऐड करना है अपने डेटा फ्रेम में। क्लियर है? अब यहां पे हमें अप्लाई फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है?
तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग, बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इतना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई फंक्शन लगाएंगे, कैसे खुद का अपना ग्रेड कैलकुलेशन का फंक्शन लगाएंगे, अप्लाई फंक्शन को हम पास करेंगे वहां पे, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।